आज क्लास 12 के लिए वन शॉट लेके आए हैं। वन शॉट है एलजेब्रा और वेक्टर्स एंड वेक्टर एलजेब्रा का वन शॉट है, चैप्टर नंबर 10 क्लास 12 के लिए आपका वन शॉट है। इस वन शॉट्स में आपके जो PYQ क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के और 4 मार्क्स के क्वेश्चन, है ना। एंड जितने भी आपके वेक्टर्स अलजेब्रा में टॉपिक है उन सब पर डीप में डिस्कस करने वाले हैं। वेक्टर्स है, स्केलर है, वेक्टर किसे कहते हैं, स्केलर किसे कहते हैं, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स क्या होते हैं वेक्टर के, पोजीशन वेक्टर्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर यानी वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट को ज्वाइन करने से जो वेक्टर बनता है उसके बारे में बात करेंगे। सेक्शन फार्मूला 2 होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन हर एक टॉपिक पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कॉलिनियरिटी प्रूव करेंगे, कॉलिनियर कैसे प्रूव करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन, डॉट प्रोडक्ट अदरवाइज आई कैन से स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट अदरवाइज आई कैन से वेक्टर प्रोडक्ट। इन जितने भी टॉपिक्स आपके वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर नंबर 10 में है, ये चैप्टर नंबर 10 का वन शॉट है, चैप्टर नंबर 10 का वन शॉट है। तो ये पूरा टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं, तो आप लोग क्या करें वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, तो ये हम इरेज करते हो, नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। देखिए वेक्टर्स क्या होता है, सुन लीजिए। वेक्टर्स क्या होता है, एक क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, एक क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन। एक क्वांटिटी, वेक्टर्स के पहले बारे में बात करते हैं क्या होता है वेक्टर्स। एक क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड with fixed direction is called vector। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ भी डायरेक्शन हुई हो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड और क्या हमारे पास डायरेक्शन हो तो वेक्टर बन जाता है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को क्या बन जाता है, वेक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहें कि 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ टू नॉर्थ, इसका मतलब क्या है कि हम 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये हमारी क्वांटिटी क्या है, वेक्टर है। इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए एस तरीके से। ओके, ओवरहेड एरो लगाना पड़ता है वेक्टर में, क्या लगाना पड़ता है, ओवरहेड एरो लगाना पड़ेगा। जैसे ए वेक्टर, अब क्या ये जो नॉर्थ है वो आपकी डायरेक्शन है, जो 5 किलोमीटर वो आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो जिसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो, डायरेक्शन हो, वो वेक्टर कहलाता है, यानी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। क्लियर। इसके बाद आती है स्केलर। नेक्स्ट हमें क्या आता है, स्केलर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी बात करते हैं। स्केलर का मतलब ये हो गया कि जिसके साथ ओनली मैग्नीट्यूड हो, क्या हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, ओनली क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, तो वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। स्केलर क्वांटिटी क्या, जैसे हम बोल रहे हैं स्केलर, ओनली क्या हो, ओनली इसमें मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, ओनली मैग्नीट्यूड विद नो फिक्स डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा। जिससे अपनी 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, अब किस डायरेक्शन में कवर की ये नहीं मालूम है, ओनली बोल दिया कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, तो ओनली मैग्नीट्यूड होगा, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगी, तो स्केलर क्वांटिटी होगी, क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है ना। अब सुनिए, यहाँ इसके बाद अगला टॉपिक में लिखा था इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स क्या होते हैं। इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट क्या होते हैं, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स, सुन लीजिए, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स क्या होते हैं। जैसे ये वेक्टर है, एक कोई रे है, ये जा रही है, तो जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को कहते हैं हम इनिशियल पॉइंट,
इनिशियल पॉइंट्स, एंड इस पॉइंट्स को बोलते हैं हम टर्मिनल पॉइंट्स। और वेक्टर्स दो पॉइंट के बीच का वेक्टर इन्हीं पॉइंट से हम फाइंड करते हैं। जैसे हम दो पॉइंट के बीच के वेक्टर की बात करेंगे, इसलिए राइट करते हैं कि ये हमारा 1 2 4 है। सपोज ये टर्मिनल पॉइंट 2 -3 एंड 6 है। आप करिए कि इसके बीच का वेक्टर फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए? वेक्टर। तो इन्हीं पॉइंट पे वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे अभी आगे डिस्कस करेंगे। पोजीशन वेक्टर क्या होता है इस पर डिस्कस करेंगे, एंड अभी डिस्कस करेंगे आई जे के कैप, ये क्या कंपोनेंट होते हैं सब डिस्कस करने वाले। ओके, तो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बारे में बताया। टर्मिनल पॉइंट को हम फाइनल पॉइंट भी बोल सकते हैं। टर्मिनल पॉइंट्स को हम क्या बोल सकते हैं? फाइनल पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। इनिशियल मतलब जहां से वेक्टर की स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं इनिशियल पॉइंट्स। ओके, और जहां वेक्टर की फिनिश लाइन होगी वो क्या होगा? आपका फाइनल पॉइंट कहलाएगा, अदरवाइज आई कैन से टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा। तो इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स के बाद हमने टाइप किया था पोजीशन वेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है पोजीशन। विदाउट पोजीशन वेक्टर के आप क्वेश्चन नहीं लग सकते। तो पोजीशन वेक्टर देखने वाले हैं। पोजीशन वेक्टर्स, देखो पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं थोड़ा समझना। डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे कि जैसे कि हमारे पास ये राइट किया, ये मैंने बोल दिया कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, एंड लेट्स से दिस इज द जेड एक्सिस। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ऑरिजिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑरिजिन हो जाएगा। और अब ये मैंने जैसे बोल दिया ये यहां से यहां तक, इसे बोल दिया आर वेक्टर। तो ये ऑरिजिन हो जाएगा 0,0,0। मैंने भी बताया इसे कौन सा पॉइंट बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट कहेंगे। और ये पॉइंट लेट से x, y, z, तो ये टर्मिनल पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टर्मिनल पॉइंट कहलाएगा। तो ऑरिजिन से इनिशियल पॉइंट से और टर्मिनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट की जो डिस्टेंस वेक्टर बनता है वो कहलाता है पोजीशन वेक्टर। यानी ऑरिजिन से जो वेक्टर बनेगा वो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। तो कैसे राइट कर सकते हैं? आर वेक्टर इक्वल एक्स आई x -0। अभी बताएंगे दो वेक्टर का आगे टॉपिक चलेगा कि दो पॉइंट के बीच की वेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, तब बताएंगे आपको। एक्स आई बाई जे एंड जेड की, ये होता है हमारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कहां से होता है? ऑरिजिन से स्टार्ट होता है पोजीशन वेक्टर। अब यहां बात आती है कि आई कैप क्या है, जे कैप क्या है, के कैप क्या है। आई कैप जो डायरेक्शन है अलोंग विद एक्स एक्सिस है। आई कैप डायरेक्शन क्या है? अलोंग विद एक्स एक्सिस है। जे कैप जो डायरेक्शन है वो क्या है? अलोंग विद वाई एक्सिस है। एंड जो के कैप डायरेक्शन हमारी वो अलोंग विद जेड एक्सिस है। ये हमारी क्या होती है? डायरेक्शन होती है। क्या होती है? डायरेक्शन होती है। एक्स वाई जेड क्या है? एक्स वाई जेड, ये हमारे क्या है? डायरेक्शन रेशियो। अभी आगे रेशियो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आई कैप क्या बताया मैंने? आई कैप जो डायरेक्शन है अलोंग विद एक्स एक्सिस, जे कैप जो डायरेक्शन है अलोंग विद वाई एक्सिस, एंड के कैप जो डायरेक्शन है अलोंग विद जेड एक्सिस। ये हमारी क्या डायरेक्शन है। इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर एंड स्केलर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट क्या होते हैं, स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं? चलो इसमें हम देख लेते हैं कि वेक्टर कंपोनेंट क्या कहलाते हैं, स्केलर कंपोनेंट क्या कहलाते हैं। वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट एंड स्केलर कंपोनेंट। अच्छा, वेक्टर का मींस भी बताया था मैंने कि वेक्टर क्या होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ फिक्स डायरेक्शन होगी। अभी मैग्नीट्यूड दिखाएंगे, मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगी? फिक्स डायरेक्शन। तो वेक्टर कंपोनेंट एंड स्केलर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट स्केलर कंपोनेंट। तो वेक्टर कंपोनेंट जिसमें डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड एक्स आई से ये एक्स आई बाई जे, दिस इज द वेक्टर कंपोनेंट, एंड एक्स वाई जेड, दिस इज द स्केलर कंपोनेंट। ओके, तो वेक्टर कंपोनेंट में क्या डायरेक्शन है? आई जे के, इसमें डायरेक्शन नहीं, इसलिए कौन सा कंपोनेंट है? स्केलर कंपोनेंट है। अब मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? अब देखना बहुत ध्यान से। जैसे ये हमारे आर वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर मॉड आर बोल सकते हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज कंपोनेंट ऑफ आई। आई का कोफिशिएंट, जे का एंड के का कोफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारा कहलाता है मैग्नीट्यूड।
क्या बनता है मैग्नीट्यूड। कैसे निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जैसे हम एक वेक्टर राइट करें, ये वेक्टर जैसे मैंने राइट किया 2i 3j प्लस 4k और हमने कहा कि इसका क्या निकालिए आप मैग्नीट्यूड निकालिए। तो मॉड ए कैसे निकालेंगे, मैंने क्या लिखा राइट किया एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और क्या इसका अंडर रूट निकालते हैं। क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा, इधर हम राइट कर सकते हैं, ये हटा देते हैं। क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 16 4 20 प्लस 29 ये हमारे पास क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड। तो अब यहां से कुछ आ गया मेरे पास अभी कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स किसे बोलते हैं कि एक ऐसा वेक्टर जिसका सेम मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड क्या हो सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो एंड सेम ही डायरेक्शन हो, सेम क्या हो डायरेक्शन हो, तो उस वेक्टर को बेटा बोलते हैं हम इक्वल वेक्टर। क्या कहते हैं इक्वल वेक्टर्स क्या होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी सेम हो डायरेक्शन भी सेम हो, उसे बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। एग्जांपल जैसे यहीं से ये ए वेक्टर है तो बी वेक्टर यहां हम राइट करते हैं 3i प्लस 4j प्लस 2k ये राइट कर दिया। तो देखो इसकी डायरेक्शन भी इधर भी i का कंपोनेंट पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर यानी i j के पॉजिटिव है और इनका इसका जो मैग्नीट्यूड 29 आया है इसका भी 29 आएगा। तो ये वेक्टर बन जाएगा इक्वल वेक्टर जैसे सेम मैग्नीट्यूड और सेम क्या होगी डायरेक्शन होगी। तो आई होप पोजीशन वेक्टर आपको समझ में आया कैसे निकालते हैं, ऑरिजिन से देखते हैं, ठीक है ना। अब आगे डिस्कस करने वाले हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब डिस्कस करने वाले वेक्टर ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट्स। देखिए वेक्टर ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट्स। वेक्टर ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट्स। देखो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से कैसे वेक्टर बनेगा, तो अभी मैंने बताया था कि इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट्स के बारे में बताया था। तो यही डिस्कस करना है आपको कि जैसे लेट्स सपोज एक हमारा इनिशियल पॉइंट ए है और ए हमारे पास x1 y1 एंड z1 ये इनिशियल पॉइंट है एंड बी हमारे पास टर्मिनल पॉइंट्स है x2 y2 एंड z2 ये पॉइंट है। तो देखना ध्यान से आप लोग, जैसे ये मैंने बनाया ये x इधर क्या होगा आई कैप होगा, आई कैप क्या होता है डायरेक्शन बताता है एक्स एक्सिस की, ये y एंड ये z। तो x1 y1 ये ऑरिजिन से होगा वेक्टर में से ऑरिजिन से, जैसे ये बोल दिया मैंने इधर हमारे पास ये पॉइंट a है और ये पॉइंट इधर बोल दिया b। पॉइंट a क्या है x1 y1 एंड z1 है और पॉइंट बी हमारे पास x2 y2 और z2। हमें निकालना है ए बी वेक्टर। क्या निकालना है ए बी। तो डायरेक्शन ध्यान रखना, ए बी निकाला तो ए से बी की तरफ डायरेक्शन होगी, ए से बी की तरफ डायरेक्शन। ए बी वेक्टर आपको फाइंड करना है तो ए बी ओवरहेड एरो ऐसा लग जाएगा, ये फाइंड करना है। ओके तो ऑरिजिन से देखते हैं, तो ऑरिजिन से भी मैंने बताया था पोजीशन वेक्टर बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा OA। तो OA भी एक आपका पोजीशन वेक्टर होगा एंड OB आल्सो भी क्या होगा आपका पोजीशन वेक्टर। तो डायरेक्शन क्या होगी O से A की तरफ हो जाएगी एंड O से B की तरफ हो जाएगी। अब वेक्टर का एडिशन रूल लगाएंगे जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, OA प्लस AB इक्वल OB। क्या लगेगा रूल आपका, जो रूल लगेगा OA ट्राइंगल का लॉ लगेगा OA O से। अच्छा ये पॉइंट क्या कहलाता है, ये कहलाता है को इनिशियल पॉइंट। देखो यहाँ भी हम देखो एक क्वेश्चन आ गया तो हम बता रहे हैं, टॉपिक आ गया कि को इनिशियल पॉइंट क्या होता है। को इनिशियल पॉइंट क्या होते हैं हमारे, को इनिशियल पॉइंट्स कहलाते हैं कि
दो एक ही पॉइंट से जब दो वेक्टर और निकलते हो, जैसे ये मेरा पॉइंट है, दो वेक्टर जा रहे हैं एक ही पॉइंट से, उनकी डायरेक्शन इस तरीके से हो, तो ये जो पॉइंट कहलाता है वो कहलाता है कोइनिशियल पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोइनिशियल पॉइंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कोइनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया, तो डायरेक्शन क्या है? ओ से ए, ओ ए, ओ ए, फिर क्या डायरेक्शन? ए से बी, तो ओ ए प्लस ए बी इक्वल, फिर इक्वल लग जाएगा या माइनस लगा दे इधर, क्योंकि देखो ट्राइंगल का सम जीरो होता है वेक्टर में, क्या होता है? जीरो। तो ओ ए प्लस ए बी प्लस होता बी ओ, बट यहाँ क्या माइनस ओ बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बी से ओ की तरफ होती तो प्लस बी ओ होता, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? ओ से बी की तरफ डायरेक्शन है, तो माइनस ओ बी इक्वल जीरो। तो आपको निकालना है ए बी वेक्टर। तो ए वेक्टर कैसे निकलेगा? ओ बी उधर गया पॉजिटिव हो गया, ओ बी ओ ए माइनस का हो गया। तो आप एक चीज और यहां समझ जाओ, क्या जैसे ये ओ बी है, क्या ओ बी आपका पोजीशन वेक्टर है एंड ओ ए भी आपका पोजीशन वेक्टर है। सो कैसे से हम ए बी निकाला, तो हमने क्या किया? ओ बी माइनस ओ ए। अगर हम बेटा आपसे कहेंगे पी क्यू वेक्टर निकालो, तो पी क्यू क्या करेंगे? ओ क्यू माइनस ओ पी। अगर हम आपसे कहेंगे सी डी वेक्टर निकालो, तो आप क्या करेंगे? ओ डी माइनस ओ सी करेंगे। अगर हम आपसे कुछ भी बोल रहे हैं कि ई एफ वेक्टर फाइंड करो, तो आप क्या करेंगे? ओ एफ माइनस ओ ई करेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो हमें क्या ए बी निकालना था। अब ओ बी अभी आपको जब आर निकलवाया था, तो आर कैसे निकाला था? यहां से इस तरीके से था मेरा पास क्वेश्चन कि ये एक्स वाई जेड था, और इसे हमने आर वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, तो एक्स आई वाई जेड जेड के बोला था। तो ओ ए वेक्टर जो बनेगा, ओ ए वेक्टर बनेगा आपका x1i y1j प्लस z1k बनेगा, एंड जो ओ बी वेक्टर बनेगा वो x2i y2j प्लस z2k बनेगा। ये हमारे वेक्टर बनेंगे। इन सब की ओ बी एंड ओ ए की क्या वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो ए बी वेक्टर इक्वल हो जाएगा, ओ बी कितना है? x2i y2j z2k माइनस ओ ए क्या हो जाएगा? x1i y1j और माइनस z1k। अब हमें क्या करना है? सॉरी पॉजिटिव है, बाहर मैंने माइनस लगाया है। तो अब देखिए इसमें हम डायरेक्ट सॉल्व कर लें, तो राइट कर सकते हैं x2 माइनस x1i कैप y2 माइनस y1j कैप और प्लस z2 माइनस z1k कैप। तो अब आप इस फार्मूले को आपको इतना याद नहीं करना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ये वाला पार्ट क्या याद रखना है कि ए वेक्टर इक्वल क्या होगा कि जो ए होगा उसे आप x1 y1 z1 मानेंगे, जो b होगा उसे आप x2 y2 z2 मानेंगे। तो हो जाएगा फार्मूला आप याद रखेंगे x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप z2 माइनस z1 k कैप। अब आप इसका क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं और आपको समझाते हैं। देखते हैं एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे कि लेट क्वेश्चन हमने कुछ भी लिख दें कि फाइंड द वेक्टर ए बी वेक्टर इफ ए इक्वल 2, 3, 1 एंड बी इक्वल 3, -2, 4 फाइंड ए बी वेक्टर। आपको क्या फाइंड करना है? ए बी वेक्टर आपको फाइंड करना है। तो अभी बताया था डायरेक्ट आपको क्या फाइंड करना है, फार्मूला याद रखेंगे कि अगर हमने ए बी बोला ना, तो आप a को x1 y1 z1, b को x2 y2 z2, इसे आप x1 y1 z1 याद रखें, इसे आप x2 y2 एंड z2 पुट करें। तो क्या होता है फार्मूला? x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप एंड z2 माइनस z1 k कैप। ये फार्मूला है। वैल्यू पुट कर दीजिए, a b वेक्टर इक्वल x2 कितना है? 3, x1 2, 3 minus 2 i कैप y2 minus 2 y1 3 j कैप z2 हमारे पास 4 minus 1 k।
तो क्या आएगा हमारे पास ए बी वेक्टर जो आ जाएगा आई कैप प्लस का माइनस का 5j कैप और प्लस का 3k कैप, ये हमारे पास आ गया ए बी वेक्टर। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा वेक्टर ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट्स कैसे बनता है। इसके बाद टॉपिक हमने क्या लिखा था कि सेक्शन फार्मूला। क्या लिखा था? सेक्शन फार्मूला। देखते हैं सेक्शन फार्मूले पे। अब डिस्कस करेंगे सेक्शन फार्मूला हमारा आ रहा है। नेक्स्ट क्या आ रहा है? सेक्शन फार्मूला। देखते हैं सेक्शन फार्मूला 2 टाइप्स का होता है, आपको जब फार्मूला याद रखना है, ठीक है ना। इसका ड्राइव करेंगे थोड़ा बड़ा लोगों को हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वन शॉट में सिर्फ फार्मूला राइट करा दें। सेक्शन फार्मूला 2 टाइप्स का होता है, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इंटरनली क्या होता है? सेक्शन फार्मूले में जैसे 2 पोजीशन वेक्टर होते हैं, जैसे लेट ए एंड बी, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी 2 पोजीशन वेक्टर, 2 पोजीशन वेक्टर्स वेक्टर। अब क्या हो रहा है कि एक कोई अदर वेक्टर इसे डिवाइड कर रहा है, पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर जो है वो इसे क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। जैसे कि ये हमारे पास है, ये ए वेक्टर, यहाँ बी वेक्टर है, सी वेक्टर से डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? वो रेशियो मैंने बोल दिया कि m रेशियो n। क्या बोल दिया? m रेशियो n। तो सी वेक्टर का जो फार्मूला होगा वो आपको डायरेक्ट लिखना है m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर अपॉन m प्लस n। ये हमारा होता है इंटरनली वाला। और एक्सटर्नली वाला फार्मूला जो होगा, एक्सटर्नली जब लाइन एक्सटर्नली डिवाइड होगी तो सी वेक्टर इक्वल हो जाएगा m b वेक्टर माइनस n a वेक्टर अपॉन m माइनस n। ये 2 फार्मूले होते हैं सेक्शन के, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली। एमसीक्यू में हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब मिड पॉइंट का भी होता है, मिड पॉइंट अगर है तब क्या होगा? तो मिड पॉइंट का हो जाएगा सी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला होता है। ओके, तो ये 3 फार्मूले लगा दिए। सेक्शन फार्मूला इंटरनली का याद रखना m d वेक्टर प्लस n a वेक्टर अपॉन m प्लस n। इंटरनली का और एक्सटर्नली का हो जाएगा, ये एक्सटर्नली का है m b वेक्टर माइनस n a वेक्टर अपॉन m माइनस n। एंड मिड पॉइंट वाला हो जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन 2। ये मिड पॉइंट वाला फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद मैंने टॉपिक बताया था, इस पहले इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। सेक्शन फार्मूले पे हम क्या लेते हैं? क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दो 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। राइट द पोजीशन वेक्टर। क्वेश्चन राइट करते हैं, राइट द पोजीशन वेक्टर, राइट द पोजीशन वेक्टर of the point which divides the line, of the point which divides the line segment, which divides the line segment joining the points of vector, joining the points of vector, position vector of position vectors 3a minus 2b, एक ये वेक्टर एंड 2a प्लस 3b। ये 2 वेक्टर डिवाइड्स हो रहे हैं इन द रेशियो 2:1। आपको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों का फाइंड करना है। इंटरनली भी फाइंड करना है एंड आपको एक्सटर्नली भी फाइंड करना है। देखते हैं हम फाइंड करते हैं। हर टॉपिक पर जितने भी टॉपिक हमने कहा ना, इस 1 शॉट में आपको सब कुछ प्रोवाइड मिलेगा।
सब कुछ कराएंगे और एक एक दो दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक में वो बताएंगे, जिससे कि कोई टॉपिक मिस ना हो। और फिर आप कमेंट में करेंगे तो और इसके ऊपर एक और वीडियो सब क्वेश्चन की वीडियो में ले आएंगे, ठीक है। तो इंटरनली देखते हैं इंटरनल। अच्छा, ये एक वेक्टर पूरा है और एक ये पूरा एक वेक्टर है। रेशियो हमारा ये है, जिसे m बोल देंगे, इसे n बोल देंगे, ओके। ये रेशियो हमारे पास हो जाएगा। तो जैसे कोई से वेक्टर मैंने OP बोल दिया या कुछ ही बोल दिया, OR बोल दिया, तो फार्मूला क्या रहता है m। जैसे इस वाले को क्या बोलते हैं, इस वाले चलो बोल दिया OR, इसे P वेक्टर बोल दिया और इसे बोल दिया Q वेक्टर। क्या बोल दिया, Q। इसे P बोला, इसे Q बोला, तो फार्मूला बन जाएगा m OQ वेक्टर। सुनना बहुत ध्यान से, ऐसे याद कर लो, बता दें आपको। इधर लिख लो 3a माइनस 2b, इधर आप राइट कर लो 2a प्लस 3b, और ये हमने क्या बोला P, ये पॉइंट क्या बोला Q, ये डिवाइड हो रहा है, क्या बोला R, रेशियो हमारा m रेशियो n। तो सिंपल तरीका आप याद रखने का है कि इस m का मल्टीप्लाई इधर कराना है और n का मल्टीप्लाई इधर कराना है। तो m कितना है 2 है और n कितना है 1 है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, m का किसमें q में और n का p में, m o q प्लस n o p अपॉन m प्लस n। ये इंटरनली क्या है, वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो m कितना है 2, o q हमारे पास है 2a प्लस 3b, m कितना 1, 3a माइनस 2b अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ओके। तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3, 2 2 3a प्लस 2 3 6b, 3a 1 का कराएं कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, माइनस 2b अपॉन 3। तो इधर आंसर राइट करते हैं, क्या आएगा डायरेक्ट 3 और 3 6 अपॉन 3 हमारे पास हो जाएगा 2a वेक्टर, 6 में से 2 गया 4, तो प्लस का 4 अपॉन 3 वेक्टर। ये हमारे पास आ गया इंटरनली वाला। एक्सटर्नली वाले में आए आप यहाँ क्या कर देंगे, माइनस इधर माइनस, और आप इसका आंसर कमेंट में जरूर देना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब आपकी बात करते हैं कॉलिनियर। कॉलिनियर आप लोग जानते होंगे, क्लास 9 से पढ़ के आ रहे हैं। कॉलिनियर क्या होता है कि जब 3 और 3 से मोर पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करें तो पॉइंट्स कहलाते हैं कॉलिनियर, है ना, क्या कहलाते हैं कॉलिनियर। तो यहाँ भी आप कॉलिनियर समझते हैं, कैसे प्रूव करेंगे, कुछ कंडीशन में, किस कंडीशन में वेक्टर कॉलिनियर होंगे कि वेक्टर्स हमारे पैरेलल हो, ठीक है ना, उनका रेशियो प्रोपोर्शनल हो। दो कंडीशन है कॉलिनियरिटी की। अब नेक्स्ट क्या है टॉपिक, कॉलिनियर। देखिए कॉलिनियरिटी क्या बताया था हमने भी, कंडीशन क्या है कि इफ वेक्टर्स आर पैरेलल, सेकंड क्या है, वेक्टर्स आर प्रोपोर्शनल, नल। अदरवाइज हम कह सकते हैं ए वेक्टर इक्वल लैम्डा बी वेक्टर बनता है। ए वेक्टर इक्वल क्या है, लैम्डा बी वेक्टर। और भैया जो लैम्डा है वो लैम्डा क्या है, लैम्डा इज ए स्केलर, लैम्डा इज अ स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हमारी एक कंडीशन होती है कॉलिनियर की। अब देखो इस पे भी हमें क्वेश्चन लिखा है मैंने, क्वेश्चन देखते हैं क्या है इस पे, क्वेश्चन सुनते हैं। और अभी इसके बारे में हाँ यूनिट वेक्टर भी बताना है आपको कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर पर चर्चा करेंगे। देखो कॉलिनियर के क्वेश्चन हम ले लेते हैं, कॉलिनियर के ऊपर एक क्वेश्चन लिया है मैंने, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हमने क्वेश्चन लिया है कॉलिनियर के ऊपर एक राइट किया है, उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में, ओके। देखते हैं क्वेश्चन है यूजिंग वेक्टर्स, क्वेश्चन राइट करते हैं यूजिंग वेक्टर्स prove that the points using vector prove that the points 2 minus 1 3 2 minus 1 3 comma 3 5 minus 3 comma minus 5 comma 1 and
and -1 11,9 आर कॉलिनियर। ये भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम लगवाएंगे आपको आज इस वीडियो में लेंगे वो ऑल सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। ओके, ये आपके 3 पॉइंट्स हैं। अब आपको प्रूव करना है कि ये क्या है, हमारे कॉलिनियर है। कैसे प्रूव करते थोड़ा समझते हैं। इस पॉइंट को हमने ए बोल सकते हैं, इसे बी बोल दिया, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया सी। तो आप ए बी वेक्टर निकालो, आप बी सी निकालो और सी ए निकालो। 3 वेक्टर्स निकालो, ए बी बी सी एंड सी ए। ए बी निकालिए तो फार्मूला क्या था मैंने, ओ बी माइनस ओ ए। ये कहा था ना, ये मैंने कहा था कि ए को आप पॉइंट दिएगा तो ए को x1 y1 z1, b को x2 y2 z2। इसे जैसे मैंने बोल दिया x1 y1 z1, इसे x2 y2 वेक्टर बनाने का फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 i कैप, तो 3 माइनस 2 i कैप प्लस y2 माइनस y1 माइनस के 5 प्लस का 1 हो जाएगा माइनस माइनस j कैप एंड 1 माइनस 3 k कैप। तो हो जाएगा i कैप माइनस 4j कैप माइनस का 2k कैप। ये हमारे पास आ जाएगा ए बी वेक्टर। क्या आ गया, ए बी। अब बी सी वेक्टर निकालते हैं हम। बी सी हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी। तो क्या जाना मैंने, अब बी सी निकालेंगे, इसका मतलब क्या रहेगा, बी को x1 y1 z1, सी को x2 y2 z2, बी को क्या x1 y1 z1 एंड सी को क्या x2 y2 z2। चलो देखते हैं क्या हो जाएगा। डायरेक्ट करते हैं, x2 माइनस 1 माइनस 3 i कैप माइनस 5 माइनस 11 j कैप 1 माइनस 9 k कैप। ओके, तो BC वेक्टर हमारा जो हो जाएगा 3 में से माइनस का हो जाएगा 4 i कैप 11 5 माइनस का 16 j कैप एंड माइनस बन गया माइनस का 8 k कैप। अब इतने से ही आपका कॉलिनियरिटी प्रूव हो चुकी है। कैसे, अभी मैंने ये बताया था कि ए वेक्टर इक्वल, जब कॉलिनियर लिखाया था कि वेक्टर पैरेलल हो या प्रोपोर्शनल हो, तो वो प्रोपोर्शनल है। यहाँ कोएफिशिएंट इसका 1 का कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, माइनस का 4 टाइम्स है। इसका भी कितने है, देखते हैं, माइनस का 4 टाइम्स है। यहाँ देख लीजिए आप। ओके, देखिए कैसे करते हैं। और अच्छा एसी निकाल लो, एसी और निकाल लीजिए आप। एसी निकालिए, एसी कैसे निकलेगा, ओसी माइनस कोई। एसी निकालिए तो ए को हम क्या मानेंगे x1 y1 z1 और सी को मानेंगे x2 y2 z2। क्या हो जाएगा, x2 माइनस x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 i। डायरेक्ट करते हैं, 11 माइनस 1 प्लस का 1 प्लस का 12g एंड 9 माइनस 3 60 प्लस का 60। ये आ गया एसी। अच्छा ये बताइए इसमें कॉमन क्या है, इसमें आप कॉमन ले सकते हैं माइनस का 3। माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो ये i के प्लस का और माइनस का 4j और माइनस का 2k हो जाएगा। अब ये जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, देखो ध्यान से, ये वेक्टर और ये वेक्टर कैसा आया, प्रोपोर्शनल आ गया। क्यों, देखो सेम आया ना, i माइनस 4j माइनस 2k। यानी आप राइट कर सकते हैं ac वेक्टर इक्वल माइनस का 3 ab वेक्टर। तो हमने कंडीशन क्या बताई थी कॉलिनियरिटी की, क्या आ जाए, a वेक्टर इक्वल लैम्डा b वेक्टर। लैम्डा क्या था ना कि कांस्टेंट है कोई, यानी स्केलर क्वांटिटी है, तो -3 आ गया ना लैम्डा की वैल्यू। इसका मतलब ये हमारे पॉइंट क्या हो गए, कॉलिनियर हो गए। तो कॉलिनियर आपको ऐसे प्रूव करना होगा। ए बी निकाला, बी सी निकाला, ए सी निकाला। ए बी और बी सी कैसे आ गए, प्रोपोर्शनल आ गए। जैसे प्रोपोर्शनल आ गए तो हम क्या बोल देंगे कि हमारे जो ये पॉइंट्स हैं वो क्या है, कॉलिनियर हो गए यूजिंग वेक्टर से। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। हम डिस्कस करेंगे आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर बहुत सिंपल है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना। वैसे एक्चुअल में यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन बताता है। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है आपका यूनिट वेक्टर। किसी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता क्या कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो वो यूनिट वेक्टर होता है। जैसे यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना हो, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मैग्नीट्यूड इसका कितना होता है, 1 होता है। ये यूनिट वेक्टर कहलाता है। किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 आ जाए तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा आपका। तो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए कैप। ए कैप मतलब किसी के ऊपर भी अगर कैप लग गया तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा।
किसी के ऊपर कैप लग गया तो क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। जैसे आई कैप क्या यूनिट वेक्टर है, जे कैप यूनिट वेक्टर, के कैप क्या है कि यूनिट वेक्टर है। अगर अलग अलग इनको सेपरेट करेंगे तो ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है क्योंकि इनके ऊपर क्या लग गया, कैप लग गया। यूनिट वेक्टर सुनो कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला होता है ए वेक्टर इक्वल एक वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड का क्या दे देते हैं आप डिवाइड, तो हमारा क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर बन जाता है। जैसे कोई एग्जांपल लिखें, हमने लिखा 1i या 2i माइनस 3j प्लस 5k और आपसे कहा कि इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करो। क्या फाइंड करो, यूनिट वेक्टर। तो फार्मूला क्या राइट करा है, कैप इक्वल ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो इसका पहले निकालो मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट करते हैं 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25। 9 और 4 30 और 25 38, 5 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो 38 हमारे पास आ गया क्या, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। यूनिट वेक्टर क्या होगा, क्या लिखा फार्मूला, ये राइट है ना। तो ए कैप इक्वल आपको हो जाएगा 2i माइनस 3j, पहले इसकी वैल्यू पुट करो 3j प्लस 5k अपॉन, देखो डायरेक्शन जो इस वेक्टर की रहेगी वही डायरेक्शन इस यूनिट वेक्टर की होगी। बस हमने बताया यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, बस इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब रूट अपॉन में √38, अब √38 का सेपरेटली आप डिवाइड दीजिए, तो 2 अपॉन √38 आई कैप माइनस के 3 अपॉन √38 जे कैप और प्लस के 5 अपॉन √38 के कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये यूनिट वेक्टर ऐसे निकालते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यूनिट वेक्टर हो गया ना। इस पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। एक क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, किसी न किसी ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of, find the unit vector in the direction of the sum of the vector of the sum of the vector 2i 3j 2i cap plus 3j cap minus k cap and 4i cap माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्या फाइंड करना है, इसका यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है, कि इन वेक्टर का सम, इन वेक्टर का सम का फाइंड करना है। इसे हमने बोल दिया ए वेक्टर, ये पूरा रिप्रेजेंट कर दिया ए, ऐसे बोल दिया बी वेक्टर। तो इनका जो वेक्टर का सम आएगा उसका आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो सम निकालते हैं, क्या आएगा सम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सम देखिए 2i i के साथ ऐड होगा, j j के साथ ऐड होगा, k k के साथ, तो 2i प्लस 4i 6i हो जाएगा। 3 और 3 कैंसिल खत्म हो जाएगा, 3 से 3j कैंसिल, k और 2k प्लस का k कैप आएगा। अब इसका क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और k का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो प्लस का 1 यानी √37। तो क्या बताया था फार्मूला आपका यूनिट वेक्टर का, बताया अभी कि वेक्टर जो है ऊपर उसका मैग्नीट्यूड उसका डिवाइड दे दो। चलो डिवाइड देते हैं। वेक्टर क्या है 6i प्लस 1k डिवाइड बाई रूट में 37, डिवाइड देंगे तो 6 बाई √37i और प्लस 1 बाई √37k। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो अब आप इसका भी क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस के ऊपर है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन रेशियो देखते हैं क्या है। डायरेक्शन रेशियो
टॉपिक ऊपर निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो सबसे पहले, एंड डायरेक्शन कोसाइन, ये दोनों एक साथ चलेगा टॉपिक। समझते हैं कैसे निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन और किसे कहते हैं कोसाइन रेशियो का। सुनिएगा, समझिएगा ध्यान से। एक पहले सिंपल सी बात समझ लीजिए कि जो नॉर्मल वेक्टर हमारे पास है उसके जो आई जे के कंपोनेंट हैं वो कहलाते हैं डायरेक्शन रेशियो। क्या बोला कि जो वेक्टर है उसके जो कंपोनेंट कहलाते हैं, जो आई जे के आपके कंपोनेंट कहलाते हैं वो कहलाते हैं डायरेक्शन रेशियो। ए बी स्मॉल बी स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं वो कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। अब यहाँ ये तो कोई वेक्टर है, ठीक है ना। जैसे सपोज हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसे एक हमने लिखा ए वेक्टर इक्वल या आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, लिखा 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये राइट किया। और हमने कहा कि इसके डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है। ओके, देखते डायरेक्शन पूरा लिख देते हैं। डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है। डायरेक्शन उसमें लिखा था जो वेक्टर के कंपोनेंट है ये डायरेक्शन रेशियो 2, 3, 6 ये आपके डायरेक्शन रेशियो है। अब कोसाइन कैसे निकालते हैं? कोसाइन होते हैं यूनिट वेक्टर कंपोनेंट। किसके कंपोनेंट होते हैं? यूनिट वेक्टर के। तो इसका इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो तो क्या आएगा यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर जैसे इसे आर से रिप्रेजेंट किया है तो वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो क्या आएगा? आर वेक्टर कितना है? 2i प्लस 3j प्लस 6k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो 36 और 4 7 40 और 49 इन 7 आ जाएगा। और 7 का जब आप डिवाइड देंगे 2/7i 3/7j एंड 6/7k तो हमारे पास क्या है? डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएंगे? डायरेक्शन जो कोसाइन आएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस जो होंगे वो हमारे पास हो जाएंगे 2/7, 3/7, 6/। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों बता रहे हैं। एक कैसे बनता है? एक वेक्टर दिया जाएगा उसको डायरेक्ट पूछ लेते हैं डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे आई जे के तो वो डायरेक्शन रेशियो होंगे, उसका क्या निकाले? एक यूनिट वेक्टर बना लो। यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे? डायरेक्शन कोसाइन कहलाएंगे। इसे रिप्रेजेंट करते हैं एल, एम और एन से। किससे करते हैं? एल, एम और एन से। अरे जब आपका ये हो गया कि यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1। तो आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड का मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल क्या होता है? 1। तो आप स्क्वायर करेंगे तो ये आप का बन गया है क्या? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1। एल रिजल्ट आपको इसे क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा। एल स्क्वायर, एल का मतलब ये वाला यानी एक्स एक्सिस पर जो होता है डायरेक्ट अल्फा एंगल बनता है उसका कंपोनेंट, ये वाई पर, ये जेड पर। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल क्या होता है? 1। ये वेक्टर से हम निकालते हैं। अब मैं पॉइंट से निकाल रहा हूं कि पॉइंट से भी निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। तो कैसे निकालते हैं थोड़ा समझते हैं। इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए पॉइंट से कैसे निकाला जाता है। पॉइंट से निकालते हैं जैसे लेट 2 पॉइंट्स गिवन, एक हमारे पास x1, y1 एंड z1 एंड एक b हमारे पास है x2, y2 एंड z2। ओके, अब इसके हमें निकालने हैं डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। इसके जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो कर लेना यार। तो ये टर्मिनल पॉइंट है, ये सॉरी ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है। तो डायरेक्शन जो रेशियो होगा वो क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो आपका होगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये जो वेक्टर बनता है ना तो इसे a बोलते हैं, इसे b बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? c बोलते हैं। ये a हमारा, ये b है, ये क्या है? c है। ये डायरेक्शन रेशियो है। अब कोसाइन क्या था कि ये तो ऐसे इसी से तो वेक्टर बनता है। क्वेश्चन करा के आए अगर मैं ए बी वेक्टर बनाना कैसे बनाएंगे? x2 माइनस x1 i क्या, y2 माइनस y1 j क्या और z2 माइनस z1 k क्या बनाएंगे? तो उसे मैंने a b c बोल दिया। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। तो यूनिट वेक्टर में क्या निकालते हैं? मैग्नीट्यूड निकालते हैं।
इसका मैं ए बी निकालू, ए बी क्या होगा आपका, ए बी इसका निकलेगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या निकलेगा, ए बी निकलेगा। क्या निकलेगा, ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस देखते हैं क्या बताया हमने आपको, L इक्वल A अपॉन ए बी याद रखिए, ठीक है ना, एंड M इक्वल आप रखिए B अपॉन ए बी, यानी A का मींस x2 माइनस x1 अपॉन जो ये डिस्टेंस निकली, M का मतलब B का मींस y2 माइनस y1 अपॉन ए बी, एंड M का मींस हो जाएगा z2 माइनस z1 C अपॉन ए बी। देखो वेक्टर के फॉर्म में अगर पॉइंट से निकालना हो तो पॉइंट से आप ऐसे निकालेंगे, वेक्टर से बता दिया हमने कभी, तो ये ऐसे निकालते हैं। अच्छा एक बात आती है कि L इक्वल हमारा होता है cos अल्फा, M इक्वल होता है cos थीटा, ये क्या है, N इक्वल होता है cos गामा। देखो कोसाइंस का मतलब ये कोसाइन का मतलब क्या है, ये cos का शॉर्ट फॉर्म, cos का एक्सपेंड फॉर्म कोसाइन, ठीक है ना। तो ये कोसाइन से क्या बना, cos गामा। ये क्या होता है थोड़ा समझते हैं। जैसे ये हमारे पास एक कोई वेक्टर है, ये पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बताते हैं। जैसे हमारे पास एक ये बता, ये x है, ये y है, ये क्या है z है, एक ये वेक्टर है, सपोज ये हमने कुछ भी वेक्टर का नाम दे दिया, r वेक्टर बोल दिया। तो ये जो वेक्टर है इससे कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, x एक्सिस से, तो ये हो जाएगा cos अल्फा। क्या हो जाएगा, cos अल्फा। y से क्या बना रहा है ये वेक्टर, ये हो जाएगा बीटा, और z से कितना बन रहा है, ये हो जाएगा गामा। इसलिए बोलते हैं L इक्वल cos अल्फा और M इक्वल cos बीटा एंड N इक्वल cos गामा, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या था मैंने, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल 1 होता है, ये कर लिया, एक रिजल्ट से याद रखेंगे। अदरवाइज लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस अभी इन दोनों फार्मूलों का क्वेश्चन लेने वाले बन होता है, ओके। और आप डिस्कस कर सकते हैं क्या, अगर साइन के फॉर्मेट लिखना है तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल हमारे पास 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये क्या कर सकते हैं, आप नोट ले कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन से। ओके कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हम ले रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वर्टिसेस। ये तो मैंने बता दिया अभी, एक क्वेश्चन इस टाइप का कि पॉइंट दिए गए कैसे निकालना है। ऐसे चलो एक क्वेश्चन ही है, पॉइंट ले लेते हैं मैंने। ए हमारे पास है, पूरा नहीं लिख रहे हैं, आपको पूरा स्क्रीन पे लगा देंगे क्वेश्चन। ओके ए हमारे पास है 1, 2, -3, बी हमारे पास है -1, -2 एंड 1। इसके डायरेक्शन वो निकालिए, डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। क्या निकालिए, डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। डायरेक्शन कोसाइन मैंने बताया, तो आप वेक्टर बना लो, फिर इसे यूनिट वेक्टर बना लो, उसके कंपोनेंट बना दो, वैसे निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट करना चाहे कैसे कर सकते हैं आप, फॉर्मूला क्या था मैंने, ax2 माइनस x1 अपॉन ab, ये क्या होगा l होगा, है ना। और m क्या होगा आपका y2 माइनस y1 अपॉन ab एंड n क्या होगा आपका z2 माइनस z1 अपॉन ab, ये हो जाएगा। तो चलो हम इधर देखते हैं, ab कैसे निकलेगा, पहले ab निकालते हैं। ab मतलब अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूले से। तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 -1 का होल स्क्वायर प्लस का 2 और -2 प्लस का 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 16 32 और 2 34 हमारे पास क्या आ गया ab। फार्मूला क्या, ये हमारे पास क्या है, ये x1 y1 ये z1, ये x2 y2 ये z2। तो x2 माइनस x1 कितना -1 और x1 1 अपॉन ab कितना निकला 34, यानी -2 अपॉन √34। y2 कितना है -2 अपॉन √34, यानी -4 अपॉन
34। Z2 कितना है आपके पास, Z2 हमारे पास 1 माइनस वाले प्लस का 3/√34, तो हमारे पास आ गया 4/34। तो ये क्या आ गया आपके डायरेक्शन कोसाइंस आ गया। क्या आ गया, डायरेक्शन कोसाइन। ये हमारे पास इस तरीके से निकाले जब आपको पॉइंट दिए जाए। क्लियर। अब नेक्स्ट एक और में इसी बात क्वेश्चन लिया है, सुनते हैं क्वेश्चन क्या है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट मैंने लिखा है, ये भी क्वेश्चन हम बोर्ड पे लगा देंगे, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा सामने कि इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर, ए आपका एक यूनिट वेक्टर मेक्स एन एंगल π/3 विद आई कैप। अच्छा ये भी बताया था कि यहां भी बताया था मैंने, क्या बताया था कि ये कोई वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर है, ठीक है ना। तो ये जो एक्स एक्सिस है ये वाई है और ये क्या है जेड है। तो एक्स से एंगल को क्या बोलते हैं, अल्फा। क्या बोलते हैं, अल्फा। और वाई से क्या बोलते हैं, बीटा। और उल्टा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है, कैसा होता है एंटी क्लॉक, ये हो जाएगा बीटा। और एन से किसी ये क्या हो जाएगा गामा। ओके ये बोलते हैं। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा। तो ये एंगल हो गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इफ ए यूनिट वेक्टर मेक्स एन एंगल π/3 विद आई। आई का मतलब एक्स एक्सिस, आई कैप किस पर होता है, एक्स एक्सिस पर। तो इसका मतलब आपका अल्फा हो जाएगा π/3। ओके। एंड क्या कह रहा है, π/4 विद जे, यानी जे पर क्या, जे कहां पर होता है, आई यहां पर होता है, इसका अल्फा जे यहां पर होता है। तो जे का मतलब बीटा, बीटा कितना हो जाएगा π/4। और आपको क्या कह रहा है कि एक्यूट एंगल फाइंड करना है जो के कैप के साथ है, तो थीटा। के कैप के साथ क्या है, थीटा, यानी गामा इक्वल हो जाएगा थीटा। तो एक्यूट एंगल फाइंड करो, फिर उसके फिर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर भी फाइंड करो। ए वेक्टर क्या फाइंड करो, कंपोनेंट्स फाइंड करो। चलो बहुत सिंपल है फाइंड करना। पहले cos स्क्वायर अल्फा, आप अभी बताया था cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल कितना होता है, 1 होता है। वैल्यू पुट कर दो, तो cos स्क्वायर π/3 प्लस cos स्क्वायर π/4 प्लस cos स्क्वायर गामा की जगह थीटा इक्वल 1। तो π/3 cos 60 1/2 का स्क्वायर या 1/2 का स्क्वायर और प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ओके। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब 1/4 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, तो 2 जा 4 3/4, 3/4 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। तो 1 माइनस 3/4 आपका आएगा, कितना आएगा 1/4। तो एक्यूट एंगल क्या था, एक्यूट एंगल हमारा थीटा हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा 1/2। तो थीटा ये वैल्यू होती है कितने की, 60 की, तो π/3। ये हमारा क्या आ गया आंसर। ओके ये क्या आ गया आंसर। आप क्वेश्चन का क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट। अब डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट के बारे में। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मींस स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का मींस वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहले हम बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, स्केलर प्रोडक्ट, इसे ही बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसे ही क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। कैसे करते हैं थोड़ा समझते हैं। ओके डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं। सपोज मैंने राइट किया ए वेक्टर है, एक है a1i a2j a3k, दिस इज द वेक्टर। एंड बी वेक्टर में लेट ये मान लिया, बी वेक्टर ले लिया b1i b2j और b3k क्या। ओके इसका क्या निकालना है आपको, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं a डॉट b से, a डॉट b से। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, वेरी वेरी इजी। i का i में मल्टीप्लाई होता है, j का j में होता है, k का k में होता है। क्यों होता है, उसका रीजन है क्योंकि i डॉट i हमारा 1 होता है, j डॉट j भी हमारा 1 होता है, k डॉट k हमारा 1 होता है। i डॉट i, j डॉट j एंड k डॉट k क्या होता है, 1 होता है। इसलिए इसमें क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई। अब और क्या होता है कि अगर हम बात करें i डॉट j क्या होगा, या i डॉट j 0 होगा, j डॉट k 0 होगा
एंड के डॉट आई भी क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर कंपोनेंट, इसे क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं ना कि आपको। तो के डॉट आई, लेकिन जब दूसरे में कराते कर जाता है 0 हो जाता है। तो अगर हम a1 का a1 में कराएंगे तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a1 b1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम a1 का b2 में कराएंगे तो a1 b2 हो जाएगा, जैसे हो जाएगा। लेकिन आई का जैसे ही जे में कराओगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो कोई मतलब नहीं है। तो आई का आई में और जे का जे में, तो a2 b2 हो जाएगा और a3 b3 हो जाएगा। ये हमारा होता है डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मींस ये वाली a डॉट b इक्वल b डॉट a, ये प्रॉपर्टी होती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। a डॉट b इक्वल b डॉट a। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव को करता ही करता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब a वेक्टर डॉट b प्लस c इक्वल होता है a डॉट b प्लस a डॉट c। ये कुछ प्रॉपर्टी है। और एक प्रॉपर्टी क्या हमारी कि a वेक्टर डॉट a वेक्टर अगर हम कराते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस a वेक्टर का स्क्वायर के इक्वल आता है। तो ये तीन प्रॉपर्टी है किसकी, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की। यहां से एक एंगल का फार्मूला बनता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं। ये फार्मूला होता है एंगल बिटवीन ए वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो क्या होता है फार्मूला, cos थीटा इक्वल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये फार्मूला होता है एंगल का। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी निकलती है, उन पर डिफाइन करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या निकलती है, थोड़ा ये प्रॉपर्टी इसकी सुनिए ध्यान से। इसमें दो प्रॉपर्टी निकलती है कि इफ, फर्स्ट क्या है कि इफ वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मींस होता है परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल का मींस क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, तो अगर वेक्टर आपके परपेंडिकुलर होंगे तो इसका थीटा 90 डिग्री होगा और cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। cos 90 की वैल्यू क्या, थीटा हमारा π/2 हो जाएगा। तो याद रखिए cos π/2 क्या होता है, 0 हो जाता है। तो ध्यान रखना ये कंडीशन आप याद रखना है। जब भी अभी आपसे कहा जाए कि ये क्या है, वेक्टर ऑर्थोगोनल है, हम बोले परपेंडिकुलर है, तो a डॉट b की वैल्यू क्या आप करेंगे, डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। प्रूफ करने के लिए कह सकते हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में लैम्डा या k की कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर दे, दो वेक्टर दे देंगे a वेक्टर एंड b वेक्टर, वहां से कहेंगे कि आपको क्या फाइंड करो कि ये वेक्टर ऑर्थोगोनल है या वेक्टर परपेंडिकुलर है ईच अदर, तो लैम्डा की वैल्यू k की वैल्यू b की, तो जिसकी भी वैल्यू है वो आपको इस फार्मूले से क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। अगर वेक्टर पैरेलल है, वेक्टर पैरेलल तो क्या होता है, इफ सेकंड कंडीशन क्या है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। तो पैरेलल की कंडीशन आप याद रखना। पैरेलल का मतलब क्या होगा कि इनके बीच में कोई एंगल नहीं बनेगा। जब एंगल नहीं बनेगा तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा हमारा हो जाएगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री आप पुट करें, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो a डॉट बी इक्वल आएगा मॉड a इंटू मॉड b इक्वल, इसके इक्वल आएगा a डॉट बी जो इक्वल आएगा मॉड a इंटू मॉड b इक्वल आएगा। तो इसका आप क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट, और इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो क्या होगा स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन देखते हैं डॉट प्रोडक्ट पे। क्या क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन से हमारे पास दिया गया है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, ये गिवन है। मॉड ए आपके पास, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लगवा रहे हैं 3 है। मॉड बी आपके पास क्या है, 5 है। मॉड बी आपके पास 5 है एंड मॉड सी जो हमारे पास है 7 है। आपको एंगल फाइंड करना, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फाइंड द एंगल बिटवीन
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना। तो फार्मूला में क्या था कि ए और बी के बीच के एंगल का कि ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये होता है ना फार्मूला। अब आप टेंशन है, ए डॉट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी वेक्टर का गिवन है, बट ये हमारे पास ए डॉट बी गिवन नहीं है ना, और सभी मैग्नीट्यूड गिवन है। तो ये लेकिन गिवन है, इसके यूज से अभी ए डॉट बी निकालेंगे। जो कैसे निकालते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी, ये समझ लीजिए। तो हमारे पास गिवन है a प्लस बी इक्वल प्लस सी इक्वल 0, तो आप c को ट्रांसफर कर दो, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल माइनस का c वेक्टर हो जाएगा। a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल क्या जाएगा, माइनस का c वेक्टर। अब क्या करो, इनका स्क्वायरिंग बोथ साइड कराओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कराते हैं। देखते क्या है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर। अब एक चीज समझ लीजिए, डायरेक्ट हम स्क्वायर ओपन नहीं करते वेक्टर में, एक रूल होता है। रूल क्या होता है कि देखो ऐसे लिखेंगे a प्लस बी डॉट a प्लस बी 2 टाइम्स लिखेंगे इक्वल, यहां हो जाएगा c वेक्टर डॉट c वेक्टर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो c वेक्टर डॉट c वेक्टर। तो अब कराइए पहले a का कराएंगे a में, a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस a का कराइए b में, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, b का कराइए a में, तो b वेक्टर डॉट a वेक्टर, b का b में, b वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल। क्या मैंने बताया था, एक अभी बताया था आपको कि अगर a डॉट a है तो मैग्नीट्यूड ऑफ a के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ c के स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। और एक रूल बताया था कि a डॉट b इक्वल b डॉट a, b डॉट a होता है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस नहीं करता, अभी क्रॉस समझाएंगे। तो b डॉट a को बोलेंगे a डॉट b, तो कितने हो जाएंगे, 2a डॉट b हो जाएगा, 2a डॉट b। ये क्या हो जाएगा आपका b वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल मॉड ऑफ c वेक्टर का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करिए, मॉड a कितनी वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर, मॉड b की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर 25 इक्वल मॉड c की वैल्यू 7 का स्क्वायर 49। तो 25 और 9 34 उधर के किसको हो जाएगा, माइनस का, तो 49 माइनस 34 करेंगे आप, 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 3 गया 1, 15 आ जाएगा 2a डॉट b। तो a डॉट b कितना आएगा आपके साथ, a डॉट b आएगा 15/2। अब ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई, अब इसमें हम क्या कर देंगे, इस फार्मूले में पुट कर सकते हैं। चलो हम कहां पुट करते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट आके हम समझाते हैं आपको। देखो पुट करते हैं वैल्यू फार्मूले में। क्या था, cos थीटा है, समझ में आया ये कैसे आया। मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद a डॉट b फॉलो करता है रूल को, b डॉट a इक्वल a डॉट b, तो 2a डॉट b हो जाएगा, इसे मॉड a का स्क्वायर से मॉड b का स्क्वायर से मॉड c का वैल्यू गिवन थी, पुट कर दें। तो cos थीटा इक्वल a डॉट b, a डॉट b कितना निकला आपके पास 15/2 इनटू मॉड a कितना है आपके पास, मॉड a हमारे पास 3 है एंड मॉड b कितना है आपके पास 5 है। तो 5 3 का 15 से बनता है, सो 1/2 बचा, क्या बचा 1/2। 1 वैल्यू कॉस में किसकी होती है 60 की, तो थीटा आ जाएगा π/3। यही हमारे पास क्या आ गया आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। अब नेक्स्ट हमारे पास अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं, एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इस पे बैठे अभी डॉट प्रोडक्ट पे, उसके बाद अभी आगे देखते हैं टॉपिक क्रॉस वाला चलेगा, लास्ट टॉपिक रह गया। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन से हमारे पास कि इफ a वेक्टर इक्वल 5i माइनस j प्लस 3 की, a वेक्टर कितना गिवन है 5i, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा 5i माइनस j प्लस 3 की, ये a वेक्टर इक्वल है
बी वेक्टर इक्वल क्या है, इक्वल है आई प्लस 3j माइनस 5k। आपको शो क्या करना है, शो सुनिए क्या करना है, अच्छा क्वेश्चन है और प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। शो करना है कि वेक्टर a प्लस बी और a माइनस बी आर ऑर्थोगोनल, यानी आपके जो वेक्टर है a प्लस बी एंड a वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपके क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है। ये आपको शो करना है कैसे वेक्टर है, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब है कि इन जो वेक्टर जो हमारे पास आए हैं a प्लस बी और a माइनस बी का जो डॉट प्रोडक्ट आए वो क्या है, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। जो डॉट प्रोडक्ट आए वो 0 आना चाहिए। तो दो तरीके यहां से हमारे पास क्वेश्चन में, कितने, 2 मेथड। या तो दोनों को आप ऐड कर लो और यहाँ डॉट प्रोडक्ट कराओ, आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज पहले इनका डॉट प्रोडक्ट करा लो और तो चल दोनों को ऐड करके ही बता देते हैं, दोनों पे बता रहे हैं, दोनों मेथड बता रहे हैं। a प्लस बी ऐड करो तो 5 प्लस 1 6i हो जाएगा और माइनस का 2j हो जाएगा और माइनस का 2k हो जाएगा। a माइनस बी करेंगे आप, ये माइनस हो जाएगा तो 4i हो जाएगा, माइनस का 4j हो जाएगा और माइनस ये प्लस का होगा 5 3 8k हो जाएगा। ये आ गया, कराओ इसका आप लोग। a प्लस बी वैल्यू पुट करो, a प्लस बी क्या है 6i 2j माइनस 2k डॉट a माइनस बी क्या निकला आपके पास 4i माइनस 4j प्लस 8k। ओके, इसका कराते हैं हम क्या, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट। 6i का ही होता फिर बताया था अभी, 6 4 जा 24, 2 4 जा माइनस 8 और 2 8 जा माइनस 16, तो क्या आ गया 0। तो 0 आ गया तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका सेकंड मेथड बताते हैं आपको। देखो सेकंड क्या है कि जैसे आपके पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर था डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर था, तो इनका पहले डॉट करा लो फिर वैल्यू पुट कर दो। बात देखिए a डॉट a कराएंगे, फिर a डॉट b कराएंगे, माइनस का हो जाएगा, प्लस b डॉट a कराएंगे और माइनस b डॉट b कराएंगे। तो आप जानते हैं a डॉट b और b डॉट a की बात होती है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो a में इसे क्या बोलते हैं बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर बोलते हैं, इसे बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू निकाल दो, मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a आएगा अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 माइनस 1 यहाँ पर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 25 9 1 10 35 आएगा। एंड मोड भी कितना आएगा, ये भी 35 आएगा। तो 35 माइनस 35 क्या आंसर आ गया 0। हम क्या कह सकते हैं, हेंस वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। तो आपको जो तरीका समझ में आया हो आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, तो फिर हमारे पास यूनिट वेक्टर के बारे में। नेक्स्ट पहले वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में समझाएंगे, उसमें कुछ टाइप्स हमारे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं टॉपिक हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्रॉस प्रोडक्ट, इसे ही बोलते हैं बेटा वेक्टर प्रोडक्ट। क्या होता है क्रॉस और वेक्टर, कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं ध्यान से। इसे क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी आपका इसका मीन्स हो गया आपका a क्रॉस b, आपका ये मीन्स हो गया a क्रॉस b। अभी हमने बताया जैसे लेट मान लें कि एक वेक्टर हमारे पास सपोज a1i a2j और a3k है, ये a वेक्टर है एंड b वेक्टर लेट्स मान सकते हैं क्या b1i b2j और प्लस b3k, ये मान लिया। अब हमें निकालना है क्रॉस देखो कैसे निकालना, ये डिटरमिनेंट से निकलता है, कौन सा मेथड होता है डिटरमिनेंट। अब एक चीज समझ लो कि अगर a क्रॉस b है, पहले तो यहाँ तो राइट करेंगे i j k, क्या राइट करेंगे, फिर इनके कंपोनेंट, पहले a राइट है तो पहले a के कंपोनेंट राइट किए जाएंगे, फिर b राइट है फिर b के। अगर हम b क्रॉस a करेंगे तो फर्स्ट b के कंपोनेंट देन आफ्टर a कंपोनेंट। तो a के क्या है पहले a1 a2 a3,
B1, अब इसके अब B के कर लीजिए तो B1 B2 B3, ये इसका फिर बाद आप क्या कर दीजिए एक्सपेंशन कर दीजिए, और डिटरमिनेंट से आपने चैप्टर में सीखा था उसका एक्सपेंशन कर दीजिए और हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें कुछ रूल होते हैं। रूल क्या है कि अगर हम I क्रॉस I करते हैं या J क्रॉस J करते हैं या बेटा हम K क्रॉस K करते हैं, इन सबकी वैल्यू आती है 0। क्या आती है वैल्यू 0। और सेकंड क्या है कि इफ I क्रॉस J, एक साइक्लिक प्रोसेस आप लर्न रखना। इस प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस, जैसे लेट यहां हमने I बोल दिया, इधर मैंने J बोल दिया, इधर मैंने K बोल दिया, ठीक है ना। तो I क्रॉस J जैसे क्लॉकवाइज चलना, कैसे क्लॉकवाइज, तो I क्रॉस J के आगे क्या आएगा K, इसका वैल्यू आएगी K, क्या आएगी K। अगर हम J क्रॉस K करेंगे, J क्रॉस K, तो इसकी J क्रॉस K के बाद क्या आएगा I आएगी वैल्यू I। अगर हम क्या करेंगे K क्रॉस I करेंगे, K क्रॉस I, तो वैल्यू आएगी J। तो और सेकंड क्या है कि इसमें ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। किसे नहीं फॉलो करता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज A क्रॉस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डज नॉट इक्वल B क्रॉस A। ये इक्वल नहीं होता है, एक ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। हाँ ये जरूर होता है कि अगर हम A क्रॉस B कराएं तो माइनस के B क्रॉस A के इक्वल होता है, माइनस के B क्रॉस A के क्या होता है, ये इक्वल होता है। ओके क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद इसमें भी एक एंगल फाइंड करते हैं। एंगल का फार्मूला क्या होता है, आपने 11वीं क्लास में फिजिक्स में ये वेक्टर पढ़ा होगा, उसमें फिजिक्स में तो फार्मूला होता है दो, ये आपका साइन थीटा इक्वल A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड अपॉन सेपरेट मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला होता है साइन थीटा का। क्लियर, एंगल जब दो वेक्टर के बीच में आपको एंगल फाइंड करना हो तो क्या होता है, जब मान लो सपोज A क्रॉस B दिया गया है, मॉड A मॉड B गिवन है, तो आप ये लगाएंगे, और नहीं तो A डॉट कॉस थीटा वाला लगाएंगे, A डॉट B वाला। ठीक, अब इसमें कुछ टाइप्स हैं, हमने वो टाइप राइट किए हैं। तो टाइप 1 क्या हमारे पास, इसमें टाइप है, देखिए ये स्क्रीनशॉट ले लिया है। टाइप फर्स्ट क्या है, क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। फर्स्ट टाइप है कि ऑन फाइंडिंग द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ गिवन वेक्टर्स, ये बता दिया है कि वेक्टर प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। टाइप सेकंड है ऑन फाइंडिंग ए यूनिट वेक्टर। टाइप सेकंड लिखते हैं, क्या है टाइप सेकंड, ऑन फाइंडिंग a unit vector on finding a unit vector and a vector of given magnitude परपेंडिकुलर। हर टाइप का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, परपेंडिकुलर टू दी टू गिवन वेक्टर, ये टाइप है गिवन वेक्टर। देखते हैं क्या होता है, ये कैसे क्वेश्चन लगते हैं। अब इस पे क्वेश्चन फाइंड करते हैं। देखो कैसे लगाया जाएगा क्वेश्चन, यानी आपको एन क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है। वैसे फार्मूला जो आपका ये होता है, सुन लीजिए, A क्रॉस B का फार्मूला क्या होता है। जैसे दो वेक्टर, क्या कह रहा है, टू गिवन वेक्टर्स है, दो वेक्टर्स आपके पास गिवन है, एक A एक B है, तो A क्रॉस B का फार्मूला होता है मॉड A मॉड B साइन थीटा n के। n क्या होता है आपका, n कैप एक यूनिट वेक्टर होता है, ये तो कह रहा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर, तो n कैप आपको फाइंड करना है। क्या कह रहा है, जो फाइंड करना है वो उसका जो मैग्नीट्यूड क्या गिवन परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर, जो परपेंडिकुलर हो इन दोनों वेक्टर पे, A और B पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर होगा तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो n कैप का जो फार्मूला आएगा A क्रॉस B
अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी आएगा, ये फार्मूला बनेगा। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर, क्वेश्चन राइट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। फाइंड, ये प्री पूछा गया क्वेश्चन है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर to both the vectors, to both the vectors I minus 2j minus 3k and I plus 2j minus k, I plus 2j minus k, ये फाइंड करना है। फार्मूला में अभी क्या था कि हम फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फार्मूला वैसे ये होता है थीटा 90 हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, तो गिवन मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर टू द टू गिवन वेक्टर, दो गिवन वेक्टर्स में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम क्योंकि ऊपर वाला पार्ट अरेंज करेंगे। तो हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी। अभी फार्मूला में क्या लिखा था, ए क्रॉस बी, तो इसे मैंने जैसे बोल दिया कि ये हमारे पास है ए वेक्टर बोल दें और इसे हम क्या बोलते हैं, बी वेक्टर बोल दें। तो ए क्रॉस बी फाइंड करिए आप, ए क्रॉस बी। तो कैसे भी बताया था मैंने, डिटरमिनेंट पता चलता है आई जे के, और पहले आई के ए के कंपोनेंट तो 1 माइनस का 2 एंड माइनस का 3, जे के बी के कंपोनेंट 1 2 माइनस 1। अब इसका क्या निकालिए, एक्सपेंशन करिए। तो ए क्रॉस बी एक्सपेंशन आपको आता होगा, पहले आई को प्रेस करिए, तो आई वाला रो आई वाला कॉलम, तो माइनस माइनस प्लस का 2 और 3 2 जा प्लस का 6 हो जाएगा, बीच वाला माइनस का जे हो जाता है, इसे करिए तो माइनस का 1 और प्लस का 3 इधर भी हो जाएगा, और माइनस का 1 प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का के कैप करेंगे आप तो के कैप हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 4 हो जाएगा, 2 2 देखो 2 इसे करेंगे, इसे प्रेस करिए तो 2 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस का 2। ओके, अब क्या हो जाएगा, ए क्रॉस जो बी आएगा हमारे पास 8i 3 में 2 गया, 3 में 1 गया 2 माइनस के 2j और 4 की, ये हमारे पास आएगा ए क्रॉस बी। हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, तो वही अब मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मॉड ए निकालो, इसका मॉड ए कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का 4 3 का स्क्वायर 9, तो 9 1 10 और 14, तो मॉड ए हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ 14। मॉड बी निकालेंगे आप, 1 का स्क्वायर 1 2 का 4 प्लस 1 का 1, तो मॉड बी हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ 6। अब फार्मूला पुट कर दीजिए, क्या होता था फार्मूला, एन कैप इक्वल ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी, ये बताया ना, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो एन कैप इक्वल ए क्रॉस बी कितना है, 8i माइनस 2j प्लस 4k अपॉन मॉड ए रूट 14 इंटू रूट 6। एन कैप इक्वल, इसे सॉल्व कर लेना तो आपका क्या जाएगा, रूट 14 को 7 2 जा 14 बोल सकते हैं, इसे 2 3 जा 6 2 12 आ जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन 4i माइनस j प्लस 2k, इधर 2 12 आ जाएगा, 7 बचेगा, इधर क्या कितना बचेगा, 2 7 जा 2 और 2 से 7 जा 21 हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट 21 का डिवाइड दे दूंगा, आपका ये क्या हो गया, आंसर। तो ये समझ में आ गया कि आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना तो दोनों वेक्टर्स पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। समझ में आया क्या बोला, तो दोनों वेक्टर्स पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो फार्मूला क्या होता है, उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है। ये अब देखते हैं, टाइप थर्ड सुनते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पर है कि पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका। देखते हैं टैब
थर्ड क्या है, ऑन फाइंडिंग द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ऑन नेक्स्ट हमारे पास ऑन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है पैरेललोग्राम। ओके, देखते हैं क्या क्या आपका एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम समझाते हैं आपको। क्वेश्चन है, राइट कर देते हैं, स्क्रीन पर भी लगा देंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, find the area of the parallelogram, determine by the vectors, determined by the vectors I plus 2j plus 3k, I plus 2j plus 3k and 3i minus 2j, 3i minus 2j प्लस के। वेरी सिंपल है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, कैसे करना हम बता दे रहे हैं कि ये दोनों वेक्टर हैं, इसे आप ए वेक्टर बोल देना और इस वाले को आप बी वेक्टर बोल देना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर, ये आपका क्या रहेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। क्लियर, तो इससे आपके इसका आंसर आप स्क्रीन उसमें देंगे। नेक्स्ट क्या है कि आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन जब वर्टिसेस गिवन हो एंड वर्टेक्स आर गिवन, देखते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब इसमें नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्या है, ऑन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के ही रिस्पेक्ट में हम आपको बताते हैं कैसे आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ ए हमारे पास 0 1 1, बी हमारे पास 2 3 -2 2 3 -2, सी है 22 19 -5 एंड डी है 1 -2 1 आर द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल की वर्टिसेस है, तो आपको इसका एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया। सुन लीजिए, ये क्या है, आपकी क्वाड्रिलेटरल की वर्टिसेस है, ए बी सी डी, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल इसकी वर्टिसेस है। तो इसका एरिया का फार्मूला आप याद रखना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल हाफ AC क्रॉस DD। यानी जो डायगोनल निकाल लेंगे और डायगोनल का क्या करा देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करा देंगे, तो आपका AC क्रॉस BD आ जाएगा। AC कैसे निकालेंगे, सुनिए, AC कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था AC का मतलब हो जाएगा OC माइनस OB, OC माइनस OA, क्या हो जाएगा, OC माइनस OA। तो मैंने कहा था अगर AC निकालना है, तो इसे A को x1 y1 z1 और C को आप x2 y2 z2। ओके, तो फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, 22 में से 0 गया 22 i कैप, 90 में से बन गया 18 j कैप, -5 -1 माइनस का 6 k कैप, ये AC आ गया। सिमिलरली आप BD निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, BD। तो B को x1 y1 z1, D को x2 y2 z2, 1 में से 2 गया माइनस के 1 i कैप और -2 -3 माइनस के 5 j कैप और 1 + 2 3 k कैप। अब इसका क्या निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना, डिटरमिनेंट तरीके से, उसका फिर मैग्नीट्यूड मॉड लगा, मैग्नीट्यूड निकाल लेना और आपका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट पार्ट है आपका
ऑन फाइंड ए क्रॉस बी। नेक्स्ट सुनिए क्या है, राइट करते हैं ऑन फाइंड ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड when a dot b comma magnitude of a and magnitude of b are given। That is आपको a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड फाइंड करना, जब a डॉट b mod a एंड mod b क्या हो आपके पास गिवन हो। तो आप याद रखना है फार्मूला कि a डॉट b ऑफ होल स्क्वायर प्लस a क्रॉस b ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ होल स्क्वायर इक्वल मॉड ए स्क्वायर इनटू मॉड बी स्क्वायर। ये फार्मूला है। अब ये कैसे आया इस पे डिस्कस करेंगे तो 1.5 एन आवर टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे क्या है। क्वेश्चंस देखते हैं कि गिवन आपके पास है a वेक्टर इक्वल 10 कॉमा b वेक्टर इक्वल 2 एंड मैग्नीट्यूड a डॉट b कितना गिवन है 12। फाइंड a क्रॉस b। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब वैसे आपको बहुत बड़ा लगेगा अगर आपको फार्मूला लर्न नहीं है। एमसीक्यू में आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन पर मार्क्स में। तो a यहां वैल्यू बढ़ गई, a डॉट b कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर a क्रॉस b आपको फाइंड करना है इक्वल मॉड a कितना है 10 स्क्वायर, यहां मॉड a यहां मॉड b कितना है 2 स्क्वायर इनटू 2 स्क्वायर। देखिए तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस a क्रॉस b ऑफ होल स्क्वायर इक्वल 10 का स्क्वायर 100 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा कितना 400 और 144 उधर का किसका हो जाएगा माइनस का। तो यहां बचेगा a क्रॉस b ऑफ होल स्क्वायर। तो a क्रॉस b ऑफ होल स्क्वायर हमारे पास आएगा 400 में से 144 लेस में 0 में से 4 गया 6, यहां बचेगा कितना 10 9 में से 4 गया 5 और 3 में से बन गया 2 256 और 256 आपका किसका होता है 16 का। तो ये हो जाएगा मॉड a क्रॉस b आंसर आ जाएगा 16। ये हमारे पास के आगे आंसर। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, पसंद आ रही होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं अगर अच्छी लग रही हो तो। और कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। ओके अब इसे हटा दिया, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास टॉपिक रह गया है, नेक्स्ट टॉपिक है ऑन फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया है एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला। ऑन फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं, हम आपको समझाएंगे और आप इसका आंसर कमेंट में बॉक्स में जरूर दें सॉल्व करके। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, area of triangle whose vertices are a हमारे पास है 3 -1, 2, b हमारे पास है 1 -1 -3 एंड c हमारे पास है 4 -3, 1। ये 2010 में पूछा गया है, 2010 में आया ये क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल हाफ AB क्रॉस AC करना है। क्या करना है AB क्रॉस AC करना है। मतलब समझे कि AB कैसे निकालेंगे, A वेक्टर में बता देना कि AB जब निकालेंगे जैसे हम निकाल लेते हैं AB, तो क्या मान लेंगे A को आप x1 y1 z1 एंड B को आप x2
बाई टू z2। क्या होता है फार्मूला वेक्टर निकालने का दो पॉइंट के बीच का? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप z2 माइनस z1 k कैप होता है। तो देखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास x2 1 माइनस 3 यानी 1 माइनस 3 माइनस का 2y कैप माइनस 1 माइनस 1 प्लस ये जीरो रहेगा कोई कैंसिल माइनस 3 माइनस 2 माइनस का 5 k कैप। अब BC निकाल AC निकालो यदि AC1 निकालना है AC वेक्टर क्या आएगा? अब A को x1 y1 z1 और C को तो 4 में से 3 गया 1 i कैप माइनस 3 में से माइनस 1 गया प्लस का हो जाएगा माइनस का 2 j कैप एंड 1 माइनस 2 माइनस का k कैप। और इनका क्या निकाल लेना क्रॉस उसका मैग्नीट्यूड का हाफ कर देना और आपका क्या रहेगा आंसर आ जाएगा। ओके तो अभी ये कुछ एक पार्ट और रह गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। ध्यान नहीं रहा वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में मुझे बताना था, चलो कोई नहीं अभी बता दे रहे हैं। टॉपिक कोई मिस नहीं हुआ होगा, अगर कोई आपको लग रहा है कोई टॉपिक मिस है तो आप बताएं कमेंट में, उसका भी हम उसकी पर्टिकुलर वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करा देंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है। प्रोजेक्शन और सिंपल है ऑफ वेक्टर्स। सुनना ध्यान से, अगर प्रोजेक्शन ए वेक्टर ऑन बी पर है तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये होगा, और बी ऑन ए है, बी ऑन ए है तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अच्छा इसे एक और लिख सकते हैं मॉड बी अपॉन बी वेक्टर अपॉन मॉड बी को क्या बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर। इसका ये भी फार्मूला बन सकता है अगर ए ऑन बी है ए वेक्टर डॉट बी है, ठीक है ना। अब बी ऑन ए का मींस क्या हो गया बी, देखो ए अपॉन ए किसका बन सकता है फार्मूला ए कैप डॉट बी वेक्टर। क्लियर। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें हम एक क्वेश्चन बता देते लगवा देते हैं, देखते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ले लीजिए। देखते हैं क्या है क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, फाइंड द प्रोजेक्शन of vectors, vector a vector equal 2 3 2 2i 3j plus 2k on the vector। जिसके साथ ऑन लग जाए उसका कैप निकालना, बस ये समझ लो। जिसके साथ क्या लग जाए ऑन द लग जाए उसका कैप निकालना, मतलब उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। ऑन द वेक्टर, ऑन द वेक्टर b वेक्टर इक्वल 2i प्लस 2j प्लस k। ये क्या बोला मैंने कि जिसके साथ ऑन दी लग जाए, इसका याद फार्मूला कंफ्यूज करता है तो आपको लर्न कैसे रखना है। इसके साथ ऑन द वेक्टर लग जाए प्रोजेक्शन में उसका हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना, उसी वेक्टर का क्या फाइंड करना है यूनिट और डॉट करा दो प्रोडक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो किसका निकालना है, किसके साथ ऑन लग गया बी के साथ, तो हमारे को क्या हो जाएगा बी कैप और इधर हो जाएगा ए डॉट। तो बी कैप को क्या ले सकते हैं ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी कैप का फार्मूला क्या होगा बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर ए कैप है तो ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ए डॉट बी कराना बताया था मैंने कि डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, तो डायरेक्ट करो 2 का 2 में 4 3 2 जा प्लस 6 2 1 जा प्लस 2 मैग्नीट्यूड निकालो बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इधर कितना हो जाएगा 6 2 8 4 12 अपॉन इधर 4 4 8 1 9 एंड 3 और 3 4 जा 12। आपका आंसर आ गया कितना 4। क्लियर। तो जितने भी आपके टॉपिक थे वेक्टर में, वेक्टर अलजेब्रा हम आपको सब समझा दिए हैं। कोशिश ये की है कि आपके हर टॉपिक पे क्वेश्चन बना दिया गया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता तो आप कमेंट में करें, उसका हम आंसर देंगे। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।
अच्छे से पढ़ाई करें और आपको बता देना कमेंट में कि कौन सी कमेंट बॉक्स में कि कौन से पार्ट कब आपको चाहिए। ओके, तो आप उसकी वीडियो में पढ़ के बता दूंगा। अगर आपको इसकी भी चाहिए, वेक्टर अलजेब्रा का भी सेकंड पार्ट अगर आपको चाहिए हो और क्वेश्चंस के साथ, PYQ क्वेश्चन के साथ लगभग एटलीस्ट 30 और 40 क्वेश्चन की अगर सीरीज चाहिए हो PYQ इसी चैप्टर की, तो आप बता देना। और किस चैप्टर की और वन शॉट चाहिए उसके लिए आप कमेंट में राइट करें, उसी का वन शॉट आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।